तो आज हम लोग जो कहानी सुनने वाले हैं वो कहानी एक शापित कुएं की। 100 साल से शापित एक कुआं जो तलाश में था किसी के कि कोई आएगा और उसे इस कुएं से बाहर निकालेगा। जब भी उस कुएं के पास कोई गुजरता, उस कुएं के पास से कोई जाता तो उसमें से एक गीली सी आवाज आती जिसमें कोई किसी को बुला रहा हो, जैसे कोई किसी को कुछ कह रहा हो कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं यहाँ फंस चुका हूँ, मैं बाहर आना चाहता हूँ। कुछ ऐसी आवाज में कोई बोलता है उसमें से। तो 100 साल से ये कुआं ऐसा ही था, शापित था। उस कुएं के पास कोई नहीं जाता था। और ये कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक गांव से, जिसका मैप पे भी कोई नामो निशान नहीं। अगर आप मैप पे उसे ढूंढने जाओगे तो आप वो नहीं मिलेगा, और अगर आप कोशिश करोगे वहां जाने की तो कई बार आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी, कई बार सडनली आपके फोन की बैटरी ड्रेन हो जाएगी। आपको समझ में नहीं आएगा कि अचानक से आपकी बैटरी कैसे ड्रेन हो गई। और कई बार आप ऐसा भी पाओगे कि कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो वहां जाने से आपको रोक रही है। तो बेसिकली आप वहां ना जा पाओ, ऐसा कोई शक्ति ऐसा चाहती है। तो ये जो गांव है उसका नाम है काली बावड़ी। नाम ही आपको देखकर लग रहा होगा कि ये कैसा मनहूस अजीब सा नाम है। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो कुआं ही पूरा काला हो चुका था। उस कुएं को ऐसा श्राप लगा कि आज तक वो कुआं उसी श्राप में है। उस श्राप से वो कुआं आज भी बाहर नहीं आ पाया। ये बात ये है कि कहते हैं कि उस गांव में कोई विक्रमजीत नाम का राजा रहा करता था, जो उस समय अंग्रेज का राज था। तो प्रिंसली स्टेट्स होते थे, तो राजाओं का छोटी छोटी प्रिंसली स्टेट्स होती थी, तो छोटी छोटी रियासतों में वो रहा करते थे। तो उस समय वो राजा जो था विक्रमजीत सिंह, उसकी वाइफ बहुत सुंदर थी। मतलब उस पूरे गांव में उसके जैसा देखने लायक, मतलब ऐसा कोई था ही नहीं कि उसके बराबर का कोई हो। वो इस प्रकार से सुंदर थी। तो कहीं ना कहीं उस समय के जो ब्रिटिश शासक थे, उन लोग की भी नजर थी उसके ऊपर कि कोई गांव में कोई ऐसा है जो बहुत सुंदर है, जिसकी ब्यूटी अलग ही तरह है, अनडिफाइंड है। तो ये कहानी 1926 की है करीब, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल कर रहे थे। तो उन्होंने एक बार क्या किया कि विक्रमजीत सिंह को बुलाया और उससे उन्होंने अनएक्सपेक्टेड डिमांड रखी। उन्होंने उससे कहा कि अगर तुम अपनी वाइफ को हमारे हवेली पे अगर लाते हो, अगर हमारे हवेली में तुम अपनी वाइफ को लाते हो, तो मैं तुम्हें सडन बेनिफिट्स दे सकता हूँ। वैसे तो तुम्हारी रियासतें यहाँ है ही है, लेकिन मैं इसके अलावा भी तुम्हें सडन बेनिफिट्स का मतलब ये होता है कि उस समय जो लगान होता था वो माफ कर दिया जाता था। तो कई बार कई राजाओं के लगान नहीं माफ होते थे, उनको देना पड़ता था। लेकिन कई बार अंग्रेज कुछ ऐसी टैक्टिक्स प्ले करते थे कि लगान माफ हो जाए। तो उसने भी यही किया। उसने राजा को एक ऑप्शन दिया कि आपको अपनी वाइफ को लेकर यहाँ आना पड़ेगा एंड हम आपकी लगान को माफ कर देंगे। तो राजा ने बिना किसी को बताए, बिना अपनी वाइफ को बताए कि मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ, वो अपनी वाइफ को लेकर तो उसको बहाने से झूठ बोलकर कि आज वहां पे डिनर है, और वो ले गया उस हवेली में। एंड वहां पर उसे छोड़कर चला गया कि मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, ऐसा कुछ कह के वो वहां से निकल गया। एंड फिर
उसकी वाइफ के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। वहाँ पे जितने ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उनके साथ बहुत गलत किया एंड फिर फाइनली उसको उस कुएं में फेंक दिया जो उस हवेली के सामने था। कुएं में गिरते वक्त उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, क्यों? आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? आखिर मैंने ऐसा क्या किया था कि जो मुझे ये सजा मिली? तब से उसने उस पूरे गांव को एक श्राप दिया। उसने कहा कि आने वाले 100 साल तक कोई भी लड़की इस गांव में, चाहे कोई भी परिवार हो, उसकी लड़की सेफ नहीं होगी, मरेगी और इसी कुएं में आके मरेगी। तो अब ये पैटर्न था कि ये हर 25 इयर्स में रिपीट होता था। तो ये कहानी बहुत फेमस थी। तो मीरा नाम की एक रिपोर्टर जिसे पता चला कि ऐसी कोई काली बावड़ी टाइप की जगह है राजस्थान में, तो क्यों ना उसे एक्सप्लोर करते हैं, चलते हैं वहां। तो वो अपने एक फ्रेंड को बोलती है कि वहां चलते हैं, वहां शूट करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं। तो उसके फ्रेंड ने डायरेक्टली मना कर दिया कि अरे यार पागल है क्या, वहां कोई नहीं जाता है, लोग उधर से सामने से भी गुजरना नहीं सोचते हैं कि वहां से जाएंगे तो अब शगुन होगा, और तुम कह रही हो कि चलो वहां रिपोर्टिंग करते हैं, मैं नहीं जा रहा। लेकिन वो कहती है अरे यार कोई नहीं जा रहा इसलिए तो मैं जा रही हूँ कि एटलीस्ट कुछ एक एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग करेंगे, अच्छा लगेगा, हम लोग वायरल हो जाएंगे। इस तरह वो मना लेती है अपने फ्रेंड को। अब वो रेडी हो जाता है, ठीक है चलो चलता हूँ। फाइनली वो जाते हैं एंड वो जैसे ही गांव के पास पहुंचते हैं अजीब सी चीजें उनके साथ होने लगती है। पहला तो ये है कि वो समझ नहीं पाते कि उनकी कार अचानक कैसे खराब हो जाती है, जबकि वो नई कार थी। वहां पे कोई इनको हेल्प नहीं मिलती है, तो फिर वो किसी तरह थोड़ा सा वहां से ज्यादा डिस्टेंस नहीं रहता है उस गांव का, हार्डली 2 और 3 किलोमीटर्स वॉक करके वो वहां पहुंचते हैं। तो वो देखते हैं कि सारे घर में ताला लगा है, कोई भी घर में कोई भी नहीं दिख रहा है। एंड जब वो पहुंचे थे तो करीब करीब जब उनकी गाड़ी खराब हुई थी तो 6 बज रहे थे। एंड अब जब वो वहां पे पहुंचे विलेज के पास तो अंधेरा हो चुका था। तो सारे विलेजेस में हर तरफ एकदम कोई भी नहीं दिख रहा है, अंधेरा है। सारे विलेजेस सबके घर में जो है ताला लटका हुआ है। उसका फ्रेंड बोला यार चलो वापस चलते हैं, मुझे सही नहीं लग रहा है। लेकिन वो मीरा बोलती है कि नहीं 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 ठीक है, ऐसा होता है यार, विलेज में कोई है नहीं तो अंधेरा तो होगा ही ऑब्वियस, चलो हम लोग आए हैं रिपोर्टिंग करने, हम तो रिपोर्टिंग करके ही जाएंगे। तब मीरा देखती है कि एक दूर से एक कुआं उसको दिखता है। उस कुएं के पास कोई बैठा होता है और वो लालटेन लिया रहता है। तो जो वो लालटेन मतलब जलती रहती है, वो लोग जाते हैं उसके पास कि चलो शायद वो कुछ बंदा वहां रहता है, वो बताएगा कुछ इसके बारे में। तो जैसे ही वो मीरा पहुंचती है उस लालटेन के पास, वो देखती है कि वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा है कुएं के जस्ट बगल। तो वो उससे पूछती है कि क्या हुआ, ये गांव में इतना सन्नाटा क्यों है, कोई है नहीं, ये सब लोग कहीं चले गए हैं या कुछ? तो वो बोलता है तुम आ गई, तुम आ गई मीरा। वो शॉक हो जाता है, मतलब उसका फ्रेंड जो है एकदम शॉक हो जाता है कि हाउ वुड ही नो दिस, उसको कैसे पता कि इसका नाम मीरा है। एंड मीरा खुद शॉक में आ जाती है कि ये बूढ़ा आदमी ये मेरा नाम कैसे जानता है। वो सीधे बोलता मीरा रावत, तुम्हारा नाम मीरा रावत है ना? और वो एकदम शॉक में बोलती है यस मेरा नाम मीरा रावत है, बट आपको कैसे पता? उसने कहा इसने बताया। इसने मीन्स वो पॉइंट कर रहा था कुएं के अंदर, बोला था इसने बताया मुझे कि तुम आओगी, आज नहीं तो कल तुम पक्का आओगी। वो कहती है इसने मतलब कुएं में जो सावित्री है उसने बताया मुझे कि तुम आओगी। वो बहुत सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि तुम आओगी और उसे पानी पिलाओगी। वो बहुत सालों से प्यासी है, उसे कोई भी पानी नहीं पिलाता है, तुम्हें उसे पानी पिलाना ही होगा।
कुछ टाइम के लिए तो मीरा एकदम शॉक हो जाती है, उसको बहुत डर लगता है। वो कहती है कि नहीं नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ से निकलना चाहिए। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है अब यहाँ से नहीं जा सकते हो, क्योंकि अब रात हो चुकी है। अब अगर तुम जाने का सोचोगे भी, तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा, इसलिए बेटर है तुम यहीं स्टे कर लो, तुम सुबह जाना। तो उस बूढ़े आदमी का नाम रघुनाथ रहता है। तो वो अपनी छोटी सी कुटिया में ले जाता है और इन लोग को वहीं पे कहता है कि तुम रात में यहीं रुक जाओ, लेकिन कोई भी अगर तुम्हें बुलाता है तो या तुम्हारे नाम से ही बुलाता है तो तुम बाहर मत आना। वो लोग उसी रात में वो उस कुटिया में रुक जाते हैं। तो कुछ देर बाद मीरा को कोई बुलाता है, मीरा बाहर आओ, मीरा बाहर आओ। तो मीरा को लगता है कौन बुला रहा है। जब मीरा देखती है तो खिड़की से बाहर तो कोई वहां पे खड़ा होता है और वो मीरा की आवाज में बोल रहा होता है। उसकी आवाज लगभग सेम होती है मीरा की आवाज, जैसे मीरा ही बोल रही हो। मीरा लेकिन डर के मारे जाती नहीं है, उसको बहुत डर लगता है। वो बार बार बुलाती है कि आओ, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दो। लेकिन उसे वो रघुनाथ की बात याद आती है कि कोई भी बुलाए मुझे जाना नहीं। तो वो वहां पे स्थिर रहती है, वो जाती नहीं। इस तरह वो और उसके फ्रेंड रात भर किस तरह वहां काटते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मीरा उठती है और वो उस बूढ़े आदमी को ढूंढने लगती है, कहती है रात में उसके साथ ऐसी ऐसी चीजें हुई। बूढ़ा आदमी बोलता है मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम्हें उसको जगाना पड़ेगा, वो आई थी, तुम्हें उसको पानी पिलाना पड़ेगा। अगर तुम उसे पानी नहीं पिलाओगी तो वो मुक्त नहीं होगी, वो आज भी यहाँ भटकती रहेगी सर। वो चाहती है कि उसे कोई सुने, उसे कोई महसूस करे। जब सुबह होती है तो मीरा को बहुत ढेर सारे घर दिखते हैं जिसमें ताला बंद था और वो उसकी दीवारें इस समय विजिबल थी। अंधेरे में तो कुछ नहीं दिख रहा था रात में, लेकिन अभी वो प्रॉपरली देख सकती थी कि उन दीवारों पे ढेर सारे औरतों के चित्र बने हुए थे और वो सब एक ऐसे पोजीशन में बने थे जैसे वो जमीन के जैसे लेटी हों और उनके हाथ ऊपर हो ऐसे, और उनकी आंखें खुली थी और वो कुछ जैसे बोलना चाह रही हो, लेकिन उनकी मुंह से कुछ आवाज नहीं निकल पाई हो और वो सारी आवाज जैसे पत्थरों ने खा ली। कुछ ऐसा सीन था चारों तरफ हर दीवार पे। तो जब वो रघुनाथ से पूछती है कि ये सारे जो औरतों के चित्र बने हैं कहाँ से आए, ये कौन है, तो वो रघुनाथ धीरी आवाज में थोड़े हल्के से बोलता है कि ये वही सारे लड़कियों की, औरतों की फोटो है, चित्र हैं जो इस कुएं में जा चुके हैं और ये इस कुएं में सिर्फ और सिर्फ सावित्री की वजह से नहीं है। ये वो श्राप है जो इनको इस कुएं में ले गया है। मीरा बहुत डर जाती है। मीरा कहती है कि इसका सोल्यूशन क्या है। रघुनाथ कहता है कि तुम्हें कुएं में नीचे जाना पड़ेगा उतर कर, और कुएं में जाकर तुम्हें उसे पानी पिलाना पड़ेगा। अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो हो सकता है शायद तुम भी नहीं बचो और ये श्राप इस गांव से दूसरे गांव से तीसरे गांव, पूरे इस जितने भी गांव हैं सब जगह फैल जाए। मीरा को एक बार बहुत डर लगता है, फिर मीरा हिम्मत जुटाकर कोशिश करती है कि वो इसको करेगी। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि आज अमावस की रात है और ये तुम्हारे लिए बहुत सही समय होगा कि आज तुम, क्योंकि कल के दिन फिर वो 100 साल का चक्र पूरा हो जाएगा और अगर कल वो 100 साल का चक्र पूरा हो गया तो फिर उसे कोई रोक नहीं पाएगा। आज ऑप्शन है कि तुम जाओ और उस वहां नीचे उतरो और उसे पानी ऑफर करो, शायद वो पानी पीकर वो चीजें समझ जाए या वो मुक्त हो जाए। तो वो उस बूढ़े आदमी के पास गंगा जल रहता है, वो उस गंगा जल को मीरा को देता है और जैसे ही रात होती है मीरा उस कुएं में उतरने की कोशिश करती है, क्योंकि वो कुआं बावड़ी टाइप का रहता है, जैसे पुराने जमाने में जो पानी स्टोर करने के लिए जो बनते थे तो उसको बावड़ी कहते थे। तो उसमें स्टेप्स होते हैं, सीढ़ी होती है, तो वो सीढ़ी से नीचे जाती है। जैसे वो नीचे जाती है तो उसे दिखता है कि पानी में से कुछ ऊपर आ रहा है, कुछ एक अजीब सी आकृति, कुछ कोई एक औरत की चित्र ऊपर आ रहा है और वो बहुत मतलब डर जाती है मीरा और दिखती है कि वो जो ऊपर जो चित्र आ रहा था वो कोई और नहीं था, वो सावित्री थी। वो
वो मीरा के हाथ से वो लोटा जल ले लेती है और लेकर वो पीने लगती है। जैसे ही वो पीती है वो रोने लगती है तेज से। वो कहती है इतने सालों में कोई नहीं आया जिसने मेरी हेल्प की हो, या मुझे, मैं कब से प्यासी थी, मैं आवाज लगाती थी, कोई नहीं आया, आज तुम आई हो। फिर उसने अपनी पूरी कहानी मीरा को बताई कि उसके साथ क्या हुआ था, उसके साथ किसने क्या किया था, उसके साथ अंग्रेजों ने क्या किया था, उसके अपने खुद के हस्बैंड ने क्या किया था उसके साथ, उसको छोड़ के चला गया था। इसीलिए उसने श्राप दिया था कि इस गांव कोई गांव की लड़कियां कुछ नहीं बच पाएंगे। लेकिन जब मीरा उसकी चीजों को सुनती है तो उसे एक एहसास होता है कि एटलीस्ट मेरी प्रॉब्लम किसी ने सुनी। वो बस अपनी चीजों को बताना चाहती थी लोगों को, वो इन चीजों को बाहर लाना चाहती थी समाज में कि उसके साथ क्या हुआ है। अभी तक किसी को ये नहीं पता था, लेकिन अब मीरा को पता था। क्योंकि मीरा एक रिपोर्टर थी तो अब ये वो सारी चीजें बाहर जाकर बताने वाली थी। और उस राजा जो विक्रमजीत सिंह था, जो जिसकी चारों तरफ बहुत प्रशंसा थी और उसकी बहुत से पुतले बने थे, लोग उसकी बहुत पूजा करते थे, बहुत उसको अच्छा आदमी मानते थे, वो भी मीरा को बहुत चुपता था। तो मीरा ने बताया कि उसने ही उसको अंग्रेज के पास छोड़ दिया था और कुछ पैसे और लगान बचाने के लिए। और मैं जब मुझे इस कुएं में फेंका गया तो मैं जिंदा थी और मैं कई दिनों तक मैं चिल्लाती रही, किसी ने मेरी मदद नहीं की। इवन गांव के लोगों ने भी आवाज सुनी थी पर मुझे बचाया नहीं। जब ये सारी कहानी वो मीरा से शेयर करती है तो उसके बाद वो मीरा को कहती है कि तुम जाओ और पूरी दुनिया को ये बात बताओ। फिर मीरा वहां से बाहर निकल आती है और उस सच्चाई को सबको बताती है। वो आती है और न्यूज रिपोर्ट करती है एंड ये चीजें बाहर आती है निकल के कि ऐसा उस काली बावड़ी में ऐसा हुआ था। तो जब ये चीजें होती है तो उसके बाद वो जो कुआं था जो काला हो गया था, जिसके पानी एकदम काला हो गया था, उसको कोई यूज नहीं करता था, कोई जाता नहीं, वो कुआं सडनली धीरे धीरे करके वो फिर से सफेद हो गया। उसकी पानी भी एकदम सफेद हो गया और ट्रांसपेरेंट पानी हो गया और पीने योग्य हो गया, मीठा हो गया। अब उस कहते थे कि उस कुएं से वो साया हट चुका है। लोग फिर से उस गांव में आ गए, फिर से बसने लगे, फिर से वहां रहने लगे। तो मीरा को एक चीज बड़ी हैरानी हुई कि जब सबने गांव छोड़ दिया था तो ये रघुनाथ ने क्यों नहीं छोड़ा। वो बूढ़ा आदमी वो वहां क्यों बैठा रहता था, आखिर वो है कौन, उसका ऐसा क्या नाता है उस सावित्री से। तो उसने फिर से उस गांव की तरफ रुक लिया और उसने वो जाके पूछा उस बूढ़े आदमी से कि जब सबने गांव छोड़ दिया था डर की वजह से तो आप यहाँ क्यों बैठे थे। रघुनाथ ने बोला कि सावित्री कोई और नहीं थी, सावित्री मेरी बहन थी, इसलिए मैं उसको इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ बैठा था। मुझे पता था कि एक दिन तुम आओगी। अब मेरी बहन को इंसाफ मिल गया, अब मैं जा रहा हूँ। उसके बाद रघुनाथ वहां से कैसे उड़ गया, गायब हो गया, किसी को पता नहीं। वो एक जैसे साया बन गया। वो बहुत शॉक हो गई थी मीरा कि वो एक स्पिरिट थी। रघुनाथ कोई इंसान नहीं था, एक स्पिरिट था जो अपनी बहन के लिए वहां पे था। तो इस तरीके से ये कहानी एंड होती है एंड लास्ट में मीरा भी वहां से चली जाती है और गांव फिर से फल फूलने लगता है। लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि अभी भी कभी कभी उस कुएं में से रोने की आवाज आती है। अभी भी कभी कभी कोई उसमें से कहता है कि मुझे प्यास लगी, ऐसा लोग बोलते हैं। सबके अपने अपने एक्सपीरियंस। तो कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? तो अगर आपको इस तरह और कहानियां सुननी है तो कमेंट करके बताइए और मैं आपके साथ और ढेर सारी कहानियां लेकर आऊंगा और हम लोग अच्छी अच्छी कहानियां सुनेंगे।